जी हाँ, फाइनली वो गुड न्यूज़ आई है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके के लिए एक वरदान बनेगी और ये न्यूज़ किसी भी यूट्यूबर ने कवर नहीं की। इस न्यूज़ की जो गुड न्यूज़ है आपको स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। होम ऑफिस ने पब्लिश किया है अपनी स्टेटमेंट जहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम स्किल्ड वर्कर को सपोर्ट करेंगे और उनको सपोर्ट करने का एक नया तरीका है जो पहले हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। तो जो बच्चे यूके वर्क वीज़ा के लिए आना चाहते हैं और इवन कि वो स्टूडेंट वीज़ा पर है, स्विच ऑन करना चाहते हैं वर्क वीज़ा के लिए, आज का वीडियो आपके लिए वरदान है। इसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मैंने खुद जाकर दिसंबर में बहुत से लोगों की इंटरव्यूज दी और बहुत सारे बच्चों को इवन की जॉब भी मिल गई है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। मेरी मात्र कॉस्ट 5000 है, आपके मैं जॉब अप्लाई करूँगा और मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू स्टेज लाने के लिए अपने रिज्यूम और कवर लेटर से उनको रोल्स रॉयस से लेकर शेफ तक की जॉब दिलाई। तो गाइस इसके लिए आपको व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। जो आप वीडियो को लाइक कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ फ्री ऑस्ट्रेलिया में। मेरे पास 4 प्लेन की फ्री टिकट गिवअवे के लिए है। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टीवी पर दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूके की वो न्यूज़ जो आपको खुश कर देगी। आपको 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ, एक बार रिकैप करते हैं। इसमें कहा गया स्किल वर्कर वीजा के लिए 4 दिसंबर 2023 को होम ऑफिस ने अनाउंस किया था। स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर मस्ट पे द स्किल वर्क एट लीस्ट a general salary threshold of the going rate for the individual occupation, whichever is higher. The general threshold is being raised from 26,200 to 38,700 जो कि 4 अप्रैल 2024 जो कि कल की डेट है से शुरू हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा है, अगले लाइन को पढ़ लीजिए, रिपीट बाद में बताना न्यूज़ क्या है। वर्कर स्पॉन्सर फॉर हेल्थ केयर वर्कर इन ऑक्यूपेशन वेयर गोइंग रेट आर सेट अप यूजिंग नेशनल पे स्केल आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द न्यू मीडियन सैलरी रिक्वायरमेंट। Instead, a general threshold based on 25% continue to apply and it's being updated from 26,200 to 29,000 based on the latest ONS pay data. Going rate are also being updated based on the latest ONS pay data and for the scalable amount national pay scale. These updates are also applied to skilled workers who are already in the route, being these will take effect if they're making application to extend their stay, change employment settlement before 4th April 2030. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हेल्थ एंड केयर वर्कर जो हैं आपके डिपेंडेंट आपके साथ नहीं आ सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इज बीइंग रिमूव replaced by new universal list to make clear the entrance on the list are those who were the government consider is sensible to offer discount salary threshold rather than being a list of all occupation experience labor shortage. The content of new list have been informed by review carried out by Independent Migration and MAC. The MAC will carry out a full review on list later in 2024. As with the previous list, including occupation have a 20% discount to the general salary threshold to 30,960 to 2022, depending on whether they would otherwise be subject to 30,000 or 29,000 threshold. तो उन्होंने कहा कि न्यू एंट्री के लिए भी 20% डिस्काउंटेड और न्यू एंट्री को बताया जिनकी 26 साल से कम जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं आपको 20% ऑनलाइन रेट मिलता है। अगर रेट मान लेते हैं अभी 38,700 है तो आपको 20% डिस्काउंट रेट मिलेगा। चलिए देता हूँ मैं आपको गुड न्यूज़, उसके लिए आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ। इसके लिए आपको पैराग्राफ 5.9 पर आना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। Reference to the shortage occupant list are being updated to refer for the new occupation list or removed. In the case of supplementary employment in the skilled worker route, this is being broadened to encompass all occupation eligible for the route. In the case of the creative worker route, the exemptions from the resident labor market considered for short term will be removed. Instead, application need to demonstrate that they are making a unique contribution to critical life in the UK. वो कहना यही चाह रहे हैं, मैं बहुत सिंपल आपको और भी पैराग्राफ बताऊंगा कि अगर आप यूके में स्किल वर्कर वीज़ा पर आ रहे हो, आप 20 आवर पहले एक्स्ट्रा काम कर सकते थे पर ओनली अपनी फील्ड में। जैसे आप हेल्थ केयर असिस्टेंट के वीज़ा पर आ रहे थे, हेल्थ केयर आप 20 आवर एक्स्ट्रा हेल्थ केयर के लिए कर सकते थे, इवन कि आपको स्पॉन्सर एक कंपनी ने किया था। पर अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आप 20 आवर अपने सेम फील्ड में तो कर ही सकते हैं पर आप वो सारी स्किल में काम कर सकते हैं जो स्किल को यूके गवर्नमेंट कंसीडर कर रहा है स्किल वर्कर वीज़ा पर। मान लेते हैं आप इंजीनियर हैं, आपको बड़ा मन करता है कि मैं आईटी में 20 आवर जॉब करूं और कुछ सीखो वेब डेवलपमेंट, आप आईटी में जॉब कर सकते हैं। मान लिया आप इंजीनियर हो, आपका इतना इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं है, आपको स्पॉन्सरशिप इंडिया से मिल चुकी है, लेकिन आप 20 आवर एक्स्ट्रा काम हेल्थ केयर में कर सकते हैं बिकॉज वो जॉब आपको अच्छी लगती है, लोगों के लोग आफ्टर करना के लिए। देन यू कैन वर्क इनटू डिफरेंट 20 आवर्स एक्स्ट्रा। इससे आपका पैसा भी बनेगा, आपकी स्किल भी डेवलप होगी और इन फ्यूचर में आप स्पॉन्सर को अगर मान लेते आप अच्छा काम करते तो आप अपना स्पॉन्सर चेंज भी कर सकते हैं बिकॉज यू गॉट ए फुल टाइम जॉब। पर आप ये तभी 20 आवर एक्स्ट्रा काम करोगे जब आप अपने COS पर फुल टाइम काम करो एज पर यूके गवर्नमेंट। ये नहीं कि आप यूके में हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा पर आए हो और आपने आते वो कंपनी बैंक करप्टेड हो गई, उस कंपनी ने आपको जॉब दी ही नहीं और आप 20 आवर कहीं और काम नहीं।
एज लॉन्ग एज आप उस कंपनी में काम कर रहे हो 37 जो भी कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स हैं, देन यू कैन वर्क 20 आवर एक्स्ट्रा, अर्न मोर मनी, अर्न मोर स्किल। इससे आपका दिमाग ब्रॉड होगा और इवन जितनी कंपनी में आप काम करोगे आप अपनी वाइफ को भी वहाँ पर जॉब दिलाने में हेल्प करोगे, बिकॉज आपके नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। पर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कहीं पर भी, आई एम ओनली वन कॉलर, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम लिविंग इन यूके 90 ईयर्स। आप मेरे तीनों व्हाट्सएप में से करियर गाइडेंस मात्र 1000 में ले सकते हैं और अपने सपना पूरा करने में किस तरह मेरा मिडिल क्लास माइंड है उसकी पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और पैराग्राफ पर लेकर जो सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए। जो एक पैराग्राफ 6.2 में है, सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट मींस एम्प्लॉयमेंट इन ए जॉब other than the job for which the person is being sponsored, which either appear in the appendix English salary list or is in the same professional at the same professional level as the job which the person is being considered, or if the person has a permission skilled worker visa and eligible associate 21 occupation code listed in table 1, 2, 3 of appendix skill occupation, or the person remain working for the sponsor in the job for which the certificate sponsor record the person is being sponsored. The other employment does not exceed 20 hours per week and takes place outside of the hours when the person is contracted to work for the sponsor in the job which the person is being sponsored. मैंने आपको होम ऑफिस का खुद का बाइबल है, गवर्नमेंट के वेबसाइट इज बाइबल, ये इस पर जाइए, हम लोग यहीं से नॉलेज शेयर करते हैं। ना मैं कोई वकील हूँ, ना कोई एजेंट, मैं मिडिल क्लास लोगों को वही शेयर करता हूँ पब्लिक डोमेन में। प्लस आपको खुद वेबसाइट पर जाकर देखना है कि यूके की गवर्नमेंट इतनी लीनियट हो गई है। एटलीस्ट गुड न्यूज़ ये है कि आप 20 आवर एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, जिससे आपकी आगे अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट नदी माइग्रेट भी करना है तब भी कर सकते। अगर आपका यूके में काम नहीं बना, आप यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं, कनाडा में, आप फिर सेक्टर इन गैरी बैक पर आ सकते हैं। और आपने खुद देखा गैरी सर 7 लाख लगा करके और आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी सीनरीज दिखाई जा रही है उनकी मेरी आवाज़ है लग्जमबर्ग की। तो चलिए लग्जमबर्ग चलते हैं। आपके सपना पूरा करने के लिए मैं मात्र आपकी 5000 में रिज्यूम बनाकर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट ऑन द मेन थिंग आप जहाँ रहे सदा खुश रहे।